सवाल: वो कौन से पैगंबर हैं जिनके एक रात में 8 बेटे फौत हो गए थे? जवाब है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीका सबसे पहले किसको सिखाया? सही जवाब है हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। सवाल: जिस औरत का खावंद फौत हो जाए उसकी इद्दत कितनी होती है? सही जवाब है 4 माह 10 दिन। सवाल: नमाज जनाजा में कुल कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? सही जवाब है नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। सवाल: फौत शुदा वालिदैन को ख्वाब में देखना किस बात की अलामत है? सही जवाब है मग़फ़िरत की दुआ की याद दहानी की। सवाल: क़यामत के दिन सूरज ज़मीन से कितने मील फासले पर होगा? सही जवाब है 1 मील। सवाल: वो कौन सा अमल है जो जन्नत का दरवाज़ा कहलाता है? जवाब है जिहाद। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसे खरीदने के बाद भी आपकी नहीं रहती? जवाब है कफन। सवाल: ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरत में नाजिल हुआ? सही जवाब है सूरत अहज़ाब में। सवाल: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का तरीका किसने सिखाया? सही जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सबसे पहले जेल किसने ईजाद की? जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल है शौहर के साथ अच्छा सलूक करने वाली औरत को कितने शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब है 1000। सवाल: ख़वातीन में सबसे पहले कुरान मजीद किसने हिफ्ज़ किया? जवाब है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। सवाल: हौज़े कौसर के मकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहले कौन हाजिर होंगे? जवाब है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल: अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से क्यों निकाला? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। सवाल: इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब है शैतान। सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई? सही जवाब है पीर के दिन। सवाल है कौन सी नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है? सही जवाब है फजर की नमाज। सवाल: कुरान मजीद में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? सही जवाब है इब्लीस का नाम आया है। सवाल: अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ कौन सी है? सही जवाब है तलाक। सवाल: क़यामत के दिन सबसे पहले किस नबी की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हिसाब लिया जाएगा। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ की पूजा की गई थी? जवाब है दुनिया में सबसे पहले बुत की पूजा की गई थी। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में मुसलमानों की वफ़ात पर नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म आया है? जवाब है सूरतुल तौबा में। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया था? जवाब है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। सवाल है शैतान किस घर में दाखिल नहीं होता? सही जवाब है जहाँ सूरतुल बकरा की तिलावत हो। सवाल है जूते पहनकर नहाने से कौन सी परेशानी आती है? सही जवाब है रिज़्क़ की तंगी। सवाल: किस चीज़ को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है? सही जवाब है मौत को याद करने से तौबा जल्दी नसीब होती है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किसको कहा है? सही जवाब है नमक को। सवाल: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में आए थे? जवाब है हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में आए थे। सवाल: दज्जाल किस चीज़ से बना होगा? जवाब है मट्टी से। सवाल: बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले कौन सा काम करना बेहतर है? जवाब है वज़ू करना। सवाल: बेवक्त सोने के क्या नुकसान हैं? जवाब है ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी। सवाल है मर्दों के लिए कौन सा कपड़ा पहनना हराम है?
صحیح جواب ہے ریشمی کپڑا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا لباس کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے احرام۔ سوال، تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ صحیح جواب ہے سنت اور نفل دونوں ہیں۔ سوال، شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال، ماں کے پیٹ میں بچے میں کتنے ماہ میں روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی ادا کی جائے گی؟ جواب ہے نکاح۔ سوال، تحفے دینا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے محبت اور بھائی چارے کی۔ سوال، توبہ کے بعد انسان کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے کبھی کیے ہی نہ ہو۔ سوال ہے کون سی چیز پینا ثواب ہے؟ صحیح جواب ہے غصہ پینا۔ سوال ہے سورہ فاتحہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ صحیح جواب ہے 1 رکوع ہے۔ سوال، دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے جلد بازی کی۔ سوال، کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال، کس نبی کی قوم پر جنوں کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں سورہ توحید قرآن مجید کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب ہے سورہ اخلاص کو۔ سوال، بتائیے 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے تحفہ ہے؟ صحیح جواب ہے مومن کے لیے۔ سوال، سورہ کہف کس دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے؟ صحیح جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال، قیامت کس دن برپا ہوگی؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال، میدان حشر میں لوگوں کو بلانے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر ہوگا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سوال، جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ سوال، خطبہ حجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ جواب ہے 1,24,000 مسلمان شامل تھے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کی بیوی کافر تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ سوال، جنت میں داخلے کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ جواب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور نیک اعمال۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آخری غزوہ میں حصہ لیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال، کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جواب ہے توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا رہتا ہے۔ سوال، بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے آذان دینا چاہیے۔ سوال ہے کافروں کو نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ صحیح جواب ہے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سا انسان جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ صحیح جواب ہے جھوٹا انسان۔ سوال، وہ کون سے نبی تھے جو نماز پڑھنا بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، بتائیے وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے قابیل اور حابیل کا قصہ قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ المائدہ میں۔
सवाल है, जन्नत में सबसे बड़ा और बेहतरीन तोहफा क्या होगा? सही जवाब है अल्लाह का दीदार। सवाल, सोने से पहले कौन सी आयत पढ़ने से शैतान करीब नहीं आता? जवाब है आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान करीब नहीं आता। सवाल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को सूंघने से मना फरमाया है? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को सूंघने से मना फरमाया है। सवाल है, किस लड़की के कपड़े जिन्नात पहनते हैं? सही जवाब है जो नापाक रहती हो। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को आज़ाब कहा है? सही जवाब है ताउन की बीमारी को। सवाल, बताइए किस सूरत की तलावत करने से बीमारियां दूर होती हैं? जवाब है सूरतुल फातिहा। सवाल, बताइए अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो क्या उसकी नमाज जनाजा की जाएगी? जवाब है नहीं की जाएगी। सवाल है, जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? जवाब है सीने पर तिल होना। सवाल, कुरान पाक में कितने रुकू हैं? सही जवाब है 540। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब है 3 दिन। सवाल है, बिस्तर पर उल्टा सोना किसका अंदाज है? जवाब है जहन्नमियों का। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा कब दिया गया? जवाब है 10 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को। सवाल, बताइए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब है 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल, आपको मालूम है दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे ने। सवाल, क्या आपको मालूम है कि पैगंबरों में सबसे आखिर में जन्नत में कौन दाखिल होंगे? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम।